हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एनएम बेसिक स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे प्लेस वैल्यू कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे लिखा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को कंप्लीट, शुरू से अंत तक आपको अच्छे से समझ में पक्का आएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन, कभी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कह दे फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको नंबर दे देता है, कहेगा 2 8 4 2 का यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। मतलब यहाँ पर अगर पूरा नंबर बोला जाए तो 2842 है। ठीक है, तो देखिए पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स इस प्रकार से होता है। तो देखिए इकाई अंक में जो भी नंबर है ना उसको क्या करिए, पहले लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए पहले से एक बना हुआ है तो 2 को लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इकाई अंक में जो है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे इकाई अंक के बाद कोई अंक है क्या। तो देखिए इधर कुछ भी अंक नहीं बचा हुआ है तो इसमें जीरो लगाएंगे नहीं। ठीक है, अंक नहीं बचेगा तो कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे। अब आगे समझिए, देखिए दहाई अंक में कौन है, 4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को लिख देंगे। 4 को यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझिए पहले इसको। ठीक है, अब देखिए दहाई अंक के बाद कितना अंक बचा, 1 अंक बचा। ये 2 अंक है ना, तो 4 के बाद कई अंक दिख रहा है, 1 अंक दिख रहा है, कौन, 2। तो 2 को नहीं लिखेंगे, 4 के बाद 1 अंक दिख रहा है तो 1 जीरो लगा देंगे। 4 को लिख लेंगे, जिसका प्लेस वैल्यू निकालना होता है उसको लिखेंगे। उसके बाद जितना अंक छूट रहा है उसको जीरो कर देंगे। तो देखिए 1 अंक छूट रहा था, 1 जीरो लगा दिए तो हो गया कितना, 40। समझ में आ गया। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। 8 का प्लेस वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करिएगा, 8 को पहले लिखिए। ठीक है, 8 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 के बाद कितना अंक बचा, 1 अंक, 2 अंक। 2 अंक है इधर पीछे, है ना। 8 के दाहिनी तरफ 2 अंक है तो क्या करेंगे, 8 के दाहिनी ओर 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो लगाने पर कितना हो गया, 800 हो गया। तो 800 हो जाएगा 8 का प्लेस वैल्यू। 4 का हो जाएगा 40 और 2 का हो जाएगा 2। ठीक है, इकाई अंक में वही प्लेस वैल्यू हो जाता है उसका। ठीक है, जितना है उतना। चलिए अब आगे 2 का प्लेस वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को लिखेंगे। 2 के बाद कितना अंक बच रहा है, देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। 3 अंक बच रहा है, कौन कौन बच रहा है, 8 4 और 2। तो सबको जीरो कर देंगे, 8 4 और 2 को जीरो कर देंगे तो कितना जीरो बनेगा, 3 जीरो बनेगा। 3 जीरो लगा देंगे 2 के बाद, मतलब 2 के दाहिनी तरफ। ठीक है, तो कितना हो गया, 2000 हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2000 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बनाना है। ठीक है, देखिए इसको चलिए समझते हैं। ठीक है, बी नंबर का क्वेश्चन में देखिए 5384 है तो इकाई अंक में कौन है, 4 है। तो पहले क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। अब देखिए 4 के बाद कुछ भी अंक नहीं बच रहा है तो इसमें कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे, यहाँ पर जीरो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ 4 हो जाएगा आपका प्लेस वैल्यू। 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 8 का, तो 8 का प्लेस वैल्यू लिखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 8 को पहले लिखना होगा। ठीक है, 8 को लिख दिए। अब देखिए 8 के बाद कितना अंक बच रहा है, 1 अंक बच रहा है, मतलब 1 डिजिट बच रहा है। तो यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे, मतलब जीरो कर देंगे उसको। जितना डिजिट बचेगा उसको जीरो कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए 3 का अगर प्लेस वैल्यू लिखा जाए तो 3 को पहले लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 3 के बाद कितना डिजिट बच रहा है, देखिए 8 और 4, यही दोनों बच रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों को लिख देंगे, तो दोनों को जीरो के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो 2 को जीरो लगेगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब 5 का प्लेस वैल्यू कैसे हो जाएगा, तो 5 को लिखेंगे। 5 के बाद कितना अंक बचा है, 1 2 3, तो 3 को जीरो लिखिए या फिर तीनों को जीरो करिए, बात बराबर है ना। तो 5000 आ गया 5 का प्लेस वैल्यू, 300 आ गया 3 का प्लेस वैल्यू, 80 आ गया 8 का प्लेस वैल्यू और 4 आ गया 4 का प्लेस वैल्यू। इस तरीके से प्लेस वैल्यू होता है, आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब चलिए सी नंबर में। तो सी नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर 1395 है। तो पहले 5 का प्लेस वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो 5 को पहले लिख देंगे। ठीक है, अब 5 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे, तो 5 का प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगा। ठीक है, अब 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 9 को पहले लिखेंगे। ठीक है, 9 को लिखने के बाद कितना अंक बच रहा है, सिर्फ 1 अंक बच रहा है, कौन, 5। 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा देंगे तो 90 हो जाएगा 9 का प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब 3 का प्लेस वैल्यू लिखना है तो क्या करेंगे, 3 को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो 3 को लिख दिए। 3 के बाद कितना अंक बच रहा है, कितना डिजिट बच रहा है, 1 2, 2 को डिजिट बच रहा है तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 300 हो जाएगा 3 का प्लेस वैल्यू। अब 1 का प्लेस वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 1, उसके बाद 1 के बाद कितना अंक बच रहा है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। 3 अंक बच रहा है तो 3 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 जीरो लगा दिए। तो इस तरीके से देख सकते हैं 5 का प्लेस वैल्यू हो गया 5, 9 का प्लेस वैल्यू हो गया 90 और 3 का प्लेस वैल्यू हो गया 300, 1 का प्लेस वैल्यू हो गया 1000। इस तरीके से आप इसको बना लीजिए। ठीक है, फिर आगे और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए प्लेस वैल्यू वाला। यहाँ पर 2 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम आपको बताते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2। अब 7 का प्लेस वैल्यू लिखना है तो क्या करेंगे, 7 को लिखेंगे। 7 के बाद देखिए 1 अंक छूट रहा है ना, तो 1 जीरो लगाइए। उसके बाद देखिए 0, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0 का प्लेस वैल्यू कैसे होगा, तो 0 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखिए 0।
क्या होगा, जीरो। पहले जिसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं उसको तो लिखते हैं, है कि नहीं। उसके बाद देखिए कितना अंक बच रहा है, एक अंक, दो अंक, तो इसमें क्या करेंगे, दो अंक लगा देंगे, मतलब दो जीरो लगा देंगे, ठीक है। दो जीरो लगा दिए तो क्या होगा कि एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, टोटल तीन जीरो हो गया। तो देखिए जीरो को आप 1000 बार लिखिए, चाहे 10,000 बार, चाहे लाख बार, जीरो का मतलब जीरो ही होता है। मतलब यहाँ पर आप इसको सिर्फ जीरो भी लिखिएगा ना तो काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जीरो भी लिखिएगा तो काम हो जाएगा, मतलब जीरो होगा प्लेस वैल्यू। नहीं तो अगर अच्छा देखने के लिए आप 3 को जीरो लगा भी सकते हैं, 3 को जीरो लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 जीरो लिखिए, 3 जीरो लिखिए, आपका बात वही होगा। अब लास्ट में देखिए 4 का लिखिएगा प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो 4 लिखिए, और 4 के बाद कितना अंक बचा, एक अंक बचा, दो अंक बचा, तीन अंक बचा, तो 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3, मतलब 4000 हो गया 4 का प्लेस वैल्यू, ठीक है। 2 का प्लेस वैल्यू 2 हो गया, 7 का प्लेस वैल्यू 7 हो गया। जीरो का प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो ही होता है, ठीक है। इसको आप सिर्फ जीरो लिखिए या फिर जीरो जीरो जितना अंक बच रहा है जीरो के बाद उतना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 का प्लेस वैल्यू हो गया 4000, ठीक है। इस तरीके से प्लेस वैल्यू निकाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्लेस वैल्यू समझ में जरूर आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको और भी तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से प्लेस वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। चलिए और एक यहाँ पर क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर, गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित का एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, मतलब यहाँ जो नंबर दिया है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब विस्तारित रूप में इसको लिखना है। एक पहले से बना हुआ है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 3849 है, ठीक है। देखिए समझिए क्वेश्चन को, पहले 3849 है ना, तो क्या कीजिएगा, देखिए पहले इधर से लेना है, ठीक है। पहले 1000 का, फिर सैकड़ा का, फिर दहाई का, फिर इकाई का, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 होता है, तो सबसे पहले किसको लेंगे, 1000 को लेंगे, फिर सैकड़ा को, फिर दहाई को, फिर इकाई को। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले 3 को लिखेंगे, 3 को लिख दिए। अब 3 के बाद कितना अंक बच रहा है, देखिए 3 अंक बच रहा है, ठीक है। 3 को लिख दिए, 3 के बाद कितना अंक बच रहा है, 3 अंक बच रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, तो कितना हो गया, 3000 हो गया, ठीक है। फिर से समझिए इसको, देखिए यहाँ पर कितना है, 3849 है। तो सबसे पहले 1000 की जगह पर देखना है, तो 1000 की जगह में कौन है, 3 है, तो 3 को लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 के बाद कितना अंक बच रहा है, देखिए 3 अंक बच रहा है, 8 4 और 9, तीनों को अंक हुआ, तो 3 जीरो लगा देंगे। 3 के बाद 1 2 3 जीरो लगा दिए, अब प्लस चिन्ह देंगे, ठीक है। अब देखिए 8 को अब लिखेंगे, है ना, सैकड़ा को लिखेंगे, सैकड़ा की जगह में कौन है, 8 है, तो 8 को लिख दिए। 8 के बाद कितना अंक बच रहा है, तो 2 को अंक बच रहा है, कौन कौन बच रहा है, 4 बच रहा है और 9 बच रहा है, तो 2 को जीरो लगा देंगे इसमें, ठीक है। अब प्लस चिन्ह दे देंगे, ठीक है, तो जीरो है, अब प्लस चिन्ह दिए। अब देखिए अब कौन होगा, 4 होगा, दहाई की जगह में 4 है, तो 4 लिख दिए। 4 के बाद कितना अंक बचा, एक अंक बचा, सिर्फ 9, तो यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे। 9 को नहीं लिखेंगे, है ना, 1 जीरो जीरो लगा दिए। अब देखिए प्लस चिन्ह देंगे, फिर लास्ट में अब क्या बचा, सिर्फ 9 है ना, तो 9 को लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। यही हो गया विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म, 3840 और 9, देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, 3800, है ना, 40 9 सब प्लस के रूप में। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर बनाना है बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। तो क्या होगा इसमें, देखिए ध्यान से, 2 को लिखेंगे, 2 के बाद कितना अंक बच रहा है, देखिए जीरो भी अंक है, ठीक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक बच रहा है, तो यहाँ पर 3 जीरो लगेगा इसमें, 1 2 3, ये जीरो है, ठीक है। अब प्लस चिन्ह देंगे, अब जीरो लिख लेंगे, और जीरो के बाद कितना अंक बच रहा है, 2 अंक बच रहा है, 6 और 5 बच रहा है ना, तो दोनों को जीरो करिए, है ना। यहाँ पर आप सिर्फ इसको जीरो भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक जीरो भी लिखिए, ठीक है। तो चलिए अब प्लस चिन्ह डाल देते हैं। अब 6 है, तो 6 को लिखेंगे, 6 के बाद 1 अंक बच रहा है, तो 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है, फिर प्लस चिन्ह देंगे। अब लास्ट में 5 बचा, तो सिर्फ 5 लिख देंगे, बस हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। देख सकते हैं यहाँ पर 2000, इधर 100 की जगह में कुछ है नहीं, तो यहाँ पर इसको आप हटा भी दीजिएगा ना तो काम चल जाएगा। इसको हटा दीजिएगा तो कैसे होगा, 2000 प्लस इधर 60 आ जाएगा, इधर प्लस 5 आ जाएगा, बस इतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगता है उसको लिखिए, ठीक है। तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, दोनों ही रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। सी नंबर में देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7, और 7 के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है, प्लस। अब देखिए 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से समझिए। प्लस उसके बाद 9 है, तो 9 को लिखेंगे, 9 के बाद 1 अंक बच रहा है, तो 1 जीरो लगा देंगे, प्लस लास्ट में जो है उसको लिखेंगे, 3 है, लिख देंगे 3, ठीक है। 7390 और 3 लिख देंगे प्लस के रूप में, आंसर हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपका आ जाएगा। क्लियर है। चलिए लास्ट में देखिए 8110 है, तो 8000 पहले लिखेंगे, ठीक है। 8000 क्यों लिखें, क्योंकि 8 के बाद 3 अंक है, ठीक है, इसलिए 8 को लिख के 3 जीरो लगा दीजिए, 8000 हो जाएगा, फिर प्लस चिन्ह देंगे। अब देखिए ये वाला 1, ठीक है, तो 1 को लिखेंगे, 1 के बाद 2 अंक है, कौन है, 1 और 0 है, तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगा, तो 100 हो गया, प्लस। अब देखिए इस 1 के लिए यहाँ पर 1 लिख दिए, और इस 0 के लिए मतलब 1 अंक छूट रहा है, तो 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है, और प्लस लास्ट में 0 लगा देंगे। तो इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, 8000 प्लस 100
प्लस 10, जीरो को नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। 8100 और 10 प्लस के रूप में लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी हेल्प मिल सके, कुछ सीखने को मिल पाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।